हिंदुस्तान में जब जब नेपोटिज्म की बात की जाएगी तो उनमें करण जौहर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। करण जौहर ने नीचता के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले जिन्हें तोड़ना अब किसी और के बस की बात नहीं। करण जौहर बॉलीवुड का अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसने हमेशा ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच को बढ़ावा दिया, और जिस एक्टर ने इसकी बात नहीं मानी इसने उस एक्टर का कैरियर जाड़कर रख दिया। बात चाहे नेपोटिज्म की हो या फिर कास्टिंग काउच की, बात चाहे माफियागिरी की हो या फिर चुगलीबाजी की, ये बंदा हर गंदगी में निपुण है। आपने अक्सर लड़कियों के कास्टिंग काउच के बारे में तो जरूर सुना होगा, मगर आज मैं आपको लड़कों के कास्टिंग काउच के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह बॉलीवुड में लड़कों को भी जबरदस्ती रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, और जो रिलेशन बनाने से इनकार कर देता है उसका अंजाम क्या होता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप करण जौहर की गंदगी भरी जिंदगी के ऐसे ऐसे किस्से जानोगे जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज आप जानोगे कि कैसे करण जौहर इतने सारे मेल एक्टर्स को रिलेशन में रहने के लिए मजबूर करता था, क्यों करण को बॉलीवुड का आधा नर और आधी नारी माना जाता है। आइए जानते हैं कि कौन है ये अर्धनारीश्वर, ये आया कहां से है और आखिर ये चाहता क्या है। इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उतनी ही दिलचस्प होती चली जाएगी। ऐसी वीडियो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 1972 से, जब बम्बई के एक फिल्मी परिवार में करण का जन्म हुआ। करण के पिता का नाम यश जौहर था, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के मालिक थे, और उन्होंने कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। और करण की मां का नाम हीरू जौहर है, जो कि फिल्मी दुनिया से ही ताल्लुक रखते हैं। करण अपने माता पिता की इकलौती संतान है। करण ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई के ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल से पूरी की। इसके अलावा करण ने बम्बई के ही एक कॉलेज से फ्रेंच भाषा में मास्टर डिग्री हासिल की। करण की फैमिली का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था, इसलिए करण का भी मन फिल्मों में कैरियर बनाने का हुआ। करण के पिता तो चाहते थे करण फिल्मों में एक बड़ा एक्टर बने, मगर करण फिल्मी दुनिया का एक बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहता था। साल 1989 में करण ने पहली बार टीवी से अपने कैरियर की शुरुआत की। ये शो दूरदर्शन पर आता था और इसी शो पर करण को पहली बार टीवी पर देखा गया। करण को डायरेक्शन सीखना था, इसलिए साल 1995 में करण ने यश प्रोडक्शन कंपनी को ज्वाइन कर लिया। करण के पिता की यश चोपड़ा के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए करण को बड़ी आसानी से यश प्रोडक्शन में काम मिल गया। साल 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में करण ने पहली बार आदित्य चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म में करण ने शाहरुख के दोस्त का रोल भी निभाया था, और इसी फिल्म से करण की शाहरुख के साथ रियल में ही अच्छी खासी दोस्ती हो गई। करण यश प्रोडक्शन के लिए ही काम करने लगा। डायरेक्शन लगभग सीख जाने के बाद साल 1998 में करण ने अपनी लाइफ की पहली मूवी बनाई, जिसमें करण खुद डायरेक्टर था। इस फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है। ये फिल्म यश बैनर में बनी थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। दरअसल उस वक्त शाहरुख खान का किसी भी फिल्म में होना ही फिल्म हिट होने की गारंटी माना जाता था, इसलिए करण ने अपने कैरियर की पहली मूवी के लिए शाहरुख और काजोल को ही चुना, क्योंकि डीडीएलजे फिल्म में भी शाहरुख काजोल की ही जोड़ी थी और डीडीएलजे फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। कुछ कुछ होता है फिल्म की कामयाबी के बाद करण ने शाहरुख को लेकर कई और मूवी बनाई, जैसे कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान जैसी तमाम फिल्में करण ने शाहरुख को लेकर बनाई, जिनमें ज्यादातर फिल्में सुपर हिट साबित हुई। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के अलावा करण एक फिल्म राइटर और फैशन डिजाइनर भी है। कल हो ना हो फिल्म की कहानी भी करण जौहर ने ही लिखी थी। इसके अलावा शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्मों में शाहरुख खान ने जो कपड़े पहने थे वो करण जौहर ने ही डिजाइन किए थे। फादर की डेथ हो जाने के बाद करण जौहर को विरासत में धर्मा प्रोडक्शंस मिली, और इसी धर्मा प्रोडक्शन ने शाहरुख खान की रेड चिली प्रोडक्शन, एकता कपूर की बालाजी प्रोडक्शन और यश प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर तमाम फिल्मों में पैसा लगाया। और इसके बाद करण जौहर की गिनती बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में होने लगी। करण जौहर ने बॉलीवुड को तमाम सुपर हिट फिल्में दी, मगर ये करण जौहर का प्रोफेशन था। अब मैं आपको करण जौहर के असली रूप के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अभी तक अनजान थे। फिल्मों का एक्सपीरियंस तो करण जौहर को बचपन से ही मिलने लगा था, क्योंकि उसके पिता खुद एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इतनी बड़ी चलती हुई कंपनी धर्मा प्रोडक्शन भी करण को विरासत में मिल गई, जिसका करण ने भरपूर फायदा उठाया।
करण के द्वारा बनाई हुई कई फिल्में हिट हो गई और इसलिए करण को लगने लगा कि बॉलीवुड का कर्ता धर्ता अब वही है। कामयाबी का घमंड करण के सर चढ़कर बोलने लगा। ये ढीला ढाला सा दिखने वाला बंदा अब इतना ताकतवर बन चुका था कि बड़ी आसानी से किसी का भी कैरियर बना सकता था और किसी का भी कैरियर उजाड़ सकता था। करण ने अपनी पावर का हमेशा